गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोज़ाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए अब इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ, इस कहानी को सुनते वक्त आप ईयरफोन या फिर हेडफोन का प्रयोग ज़रूर कर लें। इस कहानी की ऑडियो आपको पसंद आएगी। चलिए अब इस कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। ये कहानी चांद चौधरी की है, जो कि 21 साल के हैं। वो कहते हैं मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। वैसे मैं ठीक ठाक दिखता हूँ। कहानी में आगे बढ़ता हूँ। मेरे मामा जी के लड़के सुरेश भैया की शादी थी। उनकी पत्नी का नाम जिज्ञासा भाभी बहुत ही खूबसूरत थी। उन्हें देखकर कोई भी उनका झट से दीवाना हो सकता था। मैंने तभी मन बना लिया था कि एक बार उनको प्यार तो जरूर करूँगा। शादी हो जाने के बाद जब उनसे मिला तो खूब बातें और मजाक हुई। फिर शादी के बाद मैं वापस गांव आ गया। जब स्कूल की पढ़ाई पूरी करके मुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था तो पापा की बात मामा जी से हुई। मामा जी ने कहा मेरे पास भेज दो, चांद यही रह लेगा। मैं आगे की पढ़ाई के लिए शहर में मामा जी के घर चला गया। मामा जी के घर जाते ही मैं सबसे मिला और सबसे बैठकर बातें करने लगा। कुछ देर बाद भाभी आई। मैं उन्हें देखा तो 5.5 फुट की खूबसूरत गोरी मानो मेरे दिल में खो गई। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे देखा और वेलकम किया और फिर हम दोनों की बातें होने लगी इधर उधर की। धीरे धीरे मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गया। मैं उनसे खूब सारी बातें करता, हंसी मजाक करता। उससे बातें करते करते कब समय बीत जाता पता ही नहीं चलता। इसी बीच मैं उनसे हंसी मजाक में कुछ भी कह देता, लेकिन वो बुरा ना मानती। फिर वो कुछ दिनों के बाद मायके चली गई। उनके मायके जाने के बाद मुझे मामा जी के घर में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन अभी अगर चल जाता तो सबको डाउट होता। तो एक दिन रात को मैंने भैया के मोबाइल से उनका नंबर निकाल लिया और फिर उनसे कॉल कर दिया। हम दोनों की फिर से फ़ोन पे बातें होने लगी। वो मुझसे फ़ोन पर खूब बातें करती, मैं भी। एक दिन उसने मुझे कहा कि आपसे बातें करना तो इतना अच्छा लगता है कि मन ही नहीं करता फ़ोन रखूं। मेरे साथ भी हाल दिल कुछ ऐसा ही था। उनसे बात करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता। ऐसे ही दिन बीतने लगे। हम दोनों की कुछ भी फ़ोन पे बातें हो जाती दिन भर। फिर 10 दिन बाद वो वापस लौट आई। उनके लौटने के बाद सब कुछ मानो फिर से नॉर्मल हो गया। हम दोनों आमने सामने हंसी मजाक करते, बातों का सिलसिला यूं ही इसी तरह चलता रहता। ऐसे में एक दिन की बात है, भैया को बाहर शहर से जाना था। उनको एक हफ्ते का काम था। वो अक्सर व्यस्त रहते अपने काम की वजह से, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही व्यस्त थे। मामा के घर में वैसे तो और 2 लोग थे, मामा मामी और भैया भाभी। तो ऐसे में हम लोग एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। उस दिन कुछ गेस्ट भी आए थे घर पे। हम दोनों की बातें करते करते रात के 12 बज गए। कब पता ही नहीं चला। वो मुझसे कभी कुछ कहती, कभी मैं उनसे कुछ कहता। जिस रूम में हम बैठे थे उस रूम में 2 लोग और भी बैठे थे। तो उस दिन मैंने अपने दिल का हाल उनसे ना कहा, बस चुप ही रह गया और फिर थोड़ी देर बाद उठकर चला गया। फिर 3 दिन बाद उस वक्त भी भैया नहीं आए थे। मैं छत के कमरे पे था। वो नहा कर आई थी तो उनका बाल भीगा हुआ था। वो आईने के सामने अपना बाल संवार रही थी। मैं उन्हें देख रहा था। फिर अचानक से मैंने उनसे कहा मुझे आपसे कुछ कहना है। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, इठला कर बोली, हाँ बोलो क्या कहना है। मैंने कहा मैं आपको पसंद करता हूँ। वो मुंह बना ली और कहीं अच्छा। मैंने कहा हाँ। उन्हें लगा कि शायद ये कुछ दिन साथ रखने के कारण अट्रैक्शन हुआ है और फिर वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। उसके बाद वो मुझसे बातचीत करना कम कर दी, एकदम ना के बराबर। मुझे बहुत बुरा लगता। हम दोनों एक ही घर पे तो रहते,
लेकिन आजकल वो मुझसे बातें ही नहीं करती। बड़ा जोर से दिल दुखता भी था उनके व्यवहार से। खैर, एक दिन मैं उनको बिना बताए मामा जी के घर से गायब हो गया, अपने घर आ गया। और फिर मामा जी को भी मैंने नहीं बताया था। मामा जी का जब फ़ोन आया तो मैंने उन्हें कहा कि हाँ, छुट्टी थी कॉलेज की तो मैं घर आ गया। मामा मामी को तो सब नॉर्मल लगा, लेकिन भाभी मुझे मैसेज पे मैसेज कर रही थी। मैं समझ रहा था कि अब शायद उन्हें मेरी फीलिंग्स की कदर होने लगी है, लेकिन मैं इस चीज़ को और ज़्यादा थोड़ा समझाना चाहता था। इसलिए मैं अपने घर आ गया और घर पे कुछ काम पे व्यस्त होने लगा। इसी बीच वो मुझे कई बार मैसेज की और कॉल भी। मैं उनकी मैसेज और कॉल का इग्नोर करता और दूसरी लड़की के साथ फ़ोटोज़ भी लगाता उन्हें जलाने के लिए। करीब 1 महीना बाद मैं वापस गया। जब मैं वापस गया तो वो मुझसे बात नहीं की। शायद उन्हें इस बात का गुस्सा था कि मैं किसी और लड़की के साथ घूम फिर के फ़ोटोज़ लगा रहा था। लेकिन सच कहूँ तो ये सब मैंने बस उन्हें जलाने के लिए कहा था। फिर ऐसे ही वहाँ पे वक्त बीतने लगा। वो मुझे सबके सामने एकदम नॉर्मल बिहेव करती, लेकिन कम बात करती। इसी बीच भाभी भी एक बार मायके गई। इस बार जब वो मायके गई मैंने उन्हें एक दिन भी कॉल नहीं किया। और फिर मायके से भैया उन्हें वापस लेके आए और फिर भैया 10 दिन के लिए किसी काम से चले गए। इधर मामा मामी भी एक शादी में जाना था उन्हें, तो वो चले गए। घर पे भाभी और मैं अकेले थे। अब एक दफ़ा वो अपने कमरे में थी। मैं उन्हें देखा तो हॉल में आके बैठ गया। उन्होंने आते ही मुझे कहा, क्यों अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं कर रहे हैं? मैंने कहा, मेरी गर्लफ्रेंड? मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो उन्होंने कहा, तब किसके साथ इतनी फ़ोटोज़ लगा रहे थे? इस पर मैंने कहा, आपको मतलब? उन्होंने कहा, हाँ, मुझे क्या ही मतलब, वैसे भी मैंने आपको कहा ही था आपको मुझसे प्यार नहीं बस अट्रैक्शन है। उस वक्त मुझसे ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने कहा, मैंने तो वो फ़ोटोज़ आपको जलाने के लिए लगाया था, वैसे अगर मेरी गर्लफ्रेंड भी हुई आप तो आपको क्या मतलब? मैंने तो उस पर उसने कहा, मैंने तो कहा ही था ये अट्रैक्शन है, प्यार नहीं है। मैंने कहा, सच कहूँ तो मैं आपसे आज भी प्यार करता हूँ, लेकिन आपकी बातें मुझे दिल पे लग गई थी। भाभी ने कहा, पर मैं किसी की पत्नी हूँ और तुम्हारी भाभी। मैंने कहा, प्यार किसी से भी हो सकता है, इस पे क्या गुनाह है? अब भाभी भी मेरे प्यार को कबूल चुकी थी। उस दिन से हम दोनों की प्यार की शुरुआत हुई और ये प्यार कॉलेज के ख़त्म होने के बाद भी 4-5 सालों तक चला। लेकिन फिर मेरी शादी हो गई और मैं अपने ज़िंदगी में अलग हो गया। भाभी की आज भी मैसेज आती है, उनसे मुलाकात होती है, लेकिन दूर ही। बस ये प्यार जो हम दोनों के बीच था आज तक किसी को पता तो नहीं है, लेकिन हम दोनों के बीच रहा। इसी की थी ये कहानी। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।